हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो बहुत खास और अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ डांस की कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स जिनसे अगर आप स्टेज पे अपना डांस भूल जाते हैं या आपको भी अपने स्टेप्स याद नहीं रहते हैं तो आप आसानी से अपना डांस कर सकते हैं। क्योंकि मेरी जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ऑफलाइन डांसेस क्लासेस लेती हूँ तो वो मुझे बोलती है, मैम आपकी जो बताई हुई ट्रिक्स और टिप्स हैं ये हमारे बहुत काम आती है जब जब हम डांस के स्टेप्स भूल जाते हैं और हमें याद नहीं रहता कि हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर सकें या बहुत ज़्यादा वीडियोस को बार बार देख सकें। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिससे मैं आपको बता सकूं कि अगर आप स्टेज पे डांस कर रहे हैं, आपको स्टेप्स याद नहीं रहते, आप एक परफेक्ट डांसर नहीं है, आप एक बिगिनर्स हैं, आपको नॉन डांसर्स हैं, तो आपको किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह के स्टेप्स या टेक्निक होनी चाहिए जिससे अगर आपको स्टेप्स याद नहीं रहते हैं या स्टेज पे जाकर आप भूल भी जाए तो आप क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो बहुत खास होने वाला है। इसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा जिससे आपको समझ में आए कि मैं क्या सिखा रही हूँ और किस तरह से स्टेप्स को बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की पहला स्टेप का है या टेक्निक का है वो ये है कि हम लोगों का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब हम स्टेज पे डांस करते हैं तो हम इंडियंस है ना, या तो लहंगा पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं या फिर इवनिंग गाउन पहनते हैं, कुछ भी पहने, कुछ फ्रॉक या कुछ घेर वाला चीज़ें हम कैरी करते हैं। और ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर हमको डांस याद नहीं रहते हैं, हमारे स्टेप्स याद नहीं है, तो हमें यह करना चाहिए, जहाँ भी हमें क्या होता है, हम कोई डांस कर रहे होते हैं, कोई मूवमेंट कर रहे होते हैं, हम भूल जाते हैं कि अब क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड, उसमें क्या करना चाहिए, कुछ सबसे पहले अपना ड्रेस को पकड़ो और सबसे पहले टर्न कर जाओ इस तरह और एक ठुमका ले लो इस तरह। आपका जो भी म्यूजिक हो, जो भी वर्डिंग हो, नथिंग, मत सोचो आप कुछ भी, है ना, जो चल रहा चलने दो। आप कोई स्टेप कर रहे हैं जहाँ पे आपका हाथ कुछ जा रहा है, अचानक आप भूल गए कि आपको क्या करना है, तो रुकना नहीं है, तुरंत अपना लहंगा पकड़ना है, घूमना है और एक ठुमका ले लेना है। इतने में फ्रेंड आपको याद हो जाएगा कि आपका स्टेप क्या था, अगला क्या आने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज फ्रेंड्स क्या होती है कि जब भी आप डांस करने जाएं तो प्लीज, हमारे पास क्या इतना टाइम नहीं होता है कि हमें ना बार बार प्रैक्टिस कर सकें। हम वर्किंग वुमेन है या हाउस वाइफ है, हमारे पास बहुत काम रहता है, तो इतना टाइम नहीं होता। हम चाहे यूट्यूब से सीखें या हम बाहर जाकर कोरियोग्राफर से सीख करके आए, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम बहुत प्रैक्टिस कर सकें। तो फ्रेंड, इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको सबसे ज्यादा अपना गाना सुनना चाहिए। आप जो भी सॉन्ग डांस के लिए चूज कर रहे हैं उस सॉन्ग्स को आप बार बार सुनिए। अगर आप कुकिंग करती हैं, खाना खाती हैं, रात को सोने जाती हैं, तो उस चीज को आप बार बार सुनिए। उससे क्या होगा, उसको सुनने से आपको ना स्टेप्स याद रहेंगे, मतलब स्टेप्स याद रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने गानों के शब्द याद होंगे। जैसे मैं कोई गाना कर रही हूँ, उसमें काजल, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी कुछ भी हो और मैं भूल गई कि मैंने काजल पे सीखा था कुछ इस तरह का करके एक स्टेप सीखा था, अब मैं भूल गई कि मेरा स्टेप ऐसे करके ऐसे था, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा वर्ड काजल है, तो मैं फटाफट से इस तरह से या कुछ इस तरह से या कुछ इस तरह से। दुपट्टा है, मैं भूल गई कि मैंने दुपट्टे में मुझे ये करना है, लेकिन मुझे याद है दुपट्टा है, तो मैं क्या करूंगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अगर मुझे याद रहेगा कि मेरे गाने का शब्द क्या आने वाला है या गाने का शब्द क्या है, तो मैं फटाफट से जो स्टेप भूल गई कोई बात नहीं, लेकिन मैं काजल, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, पायल, लहंगा, दुपट्टा, पायल, आना जाना, उठना बैठना, आसमान, बादल, जो भी शब्द हो मैं उनको पकड़ सकती हूँ, मैं उनमें कुछ और कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे अपना जो जो मैंने परफेक्ट स्टेप सीखा था वो याद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपने आंखों का या चूड़ी का, साड़ी का या बिंदी का, पायल का, उन पे स्टेप नहीं आते, नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए आप सबसे पहले अपना गाना बार बार सुनिए और कई बार सुनिए। और फ्रेंड्स, इसी में हमारी तीसरी चीज आती है। तीसरी चीज हमें क्या करना है कि जब भी आप गाना सुनेंगे तो आप नोटिस करना। हमें क्या होता है, मैं डांस क्लासेस देती हूँ तो बहुत सारी लेडीज बोलती हैं, मैम आपने हमें इतने स्टेप सिखा दिए कि हमें ना शब्दों को तो हमें याद आ गया, शब्दों पर तो हम स्टेप बना लेते हैं, लेकिन जो गाने का म्यूजिक होता है ना, वो अचानक भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या है कि आप अपना म्यूजिक बार बार सुनिए। यानी आप जब गाना सुनोगे तो आप नोटिस करोगे 4 या 8 या 16 बीट पे आपका म्यूजिक चेंज होता है। मतलब अचानक से म्यूजिक चेंज होता है, स्लो होगा, फिर फास्ट हो जाएगा,
फिर ठक 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 की बीट आ जाएगी और गाना आपका अंतर आ जाएगा। यानी कभी भी जो बीच का जो म्यूजिक होता है गाने की स्टार्टिंग का हो या दो पैरोडीज के बीच का म्यूजिक हो, वो कभी सेम नहीं होता। उसमें ना टाइमिंग चेंज होती रहती है, 4 बीट के बाद या 8 के बाद या इसके बाद। जैसे मैं कोई स्टेप कर रही हूँ, मेरा स्टेप था कुछ इस तरह से करके था कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं भूल गई, ओ माय गॉड अब मुझे क्या करना है, मैं भूल गई और म्यूजिक कोई बात नहीं, भूल गए ना, मैंने क्या अपना लहंगा है, घूम जाइए, नहीं तो नहीं है, कोई बात नहीं, आगे चलिए। इस तरह हाथ खोल दीजिए, पीछे आ जाइए, इस तरह, यानी हाथ खोलते हुए आगे बढ़ जाइए, हाथ खोलते हुए पीछे आ जाइए। बस आप रुकिए मत, आपको रुकना नहीं है। और अगर आप गाने का म्यूजिक सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डांस करने से पहले कि आपका म्यूजिक में 3 बार गाना म्यूजिक चेंज हुआ था। तो हमारा पहला हमें याद था जो हमने ये कर लिया, हम भूल गए तो हमने फिर ये कर लिया। अब इसके बाद हमको हमारा म्यूजिक याद आ गया कि हमें घूम के आना था, तो हमने घूम करके अपना म्यूजिक पकड़ लिया। इस तरह आप कुछ भी कर सकती हैं, आगे चल सकती हैं, पीछे आ सकती हैं, इस तरह पैर को मूव कर सकती हैं, इस तरह से, यानी पैर को रखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आप इसका स्टेप भूल भी गई तो और आपने गाना सुना था तो आपको याद आ गया कि हमारी बीट 3 बार थी और हमें 3 बार स्टेप्स कर लिए। और फ्रेंड्स इसी में हमारा आप अगला टिप है आप लोगों के लिए कि जब भी आप गाना करती हैं, हम जब डांस सीखते हैं तो आप देखिएगा एक स्टेप खत्म होने पर दूसरा स्टेप उससे कनेक्ट होता है। यानी जब मैं कोई स्टेप करते करते इधर गई हूँ, अगर मैंने यहाँ पे किया है कुछ, मैं गई हूँ इस तरह से 1 2 3 4, यानी अगला स्टेप मेरा यहाँ से कनेक्ट है। मुझे यहाँ से या तो इधर जाना होगा या मुझे इधर जाना होगा या मुझे इधर जाना होगा, मेरा स्टेप्स कनेक्ट है। तो मैं करूंगी ऐसे वापस उल्टाऊंगी 1 2 3 4। अब मेरा स्टेप यहाँ से कनेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहीं जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से गया तो 1 2 3 4। यहां से गया तो 1 2 3 4। यहां से गया तो 5 6 7 8। इस तरह फ्रेंड स्टेप एक स्टेप दूसरे स्टेप से कनेक्टेड होता है, यानी जहां खत्म होता है वहीं से हमारा अगला स्टेप शुरू हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको स्टेप्स याद नहीं रहते हैं ठीक है तो आपको पता है, आप दूसरों को शो ना करें कि आपको स्टेप याद नहीं है। आपको अचानक आप करते करते कोई स्टेप आप कर रही थी, कोई स्टेप आप कर रही थी और आप भूल गई, तो आप एकदम रुके मत, क्या करूं, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे करते करते अगर आप भूल गई तो कोई बात नहीं, इस तरफ कर लीजिए, नहीं करें तो इस तरह से इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए, बैक में कर दीजिए, पैर आगे पीछे रखकर, या पैर को लहंगा आगे पीछे रख दीजिए। क्योंकि आप क्या स्टेप करने वाली थी ये सिर्फ आपको पता है, दूसरों को नहीं पता, तो इसलिए आप रुकिए मत, आराम से एंजॉय से बिंदास डांस कीजिए। और फ्रेंड्स इसी हमारा लास्ट और आखिरी टिप है हमारे लिए कि है ना, आप जब भी गाना करें तो एक तो चेहरे पे स्माइल रखें, क्योंकि आप जब डांस करती हैं तो आपको पता है आप YouTube से देख करके या अपने कोरियोग्राफर से ऑफलाइन क्या सीख करके आई हैं, ये सिर्फ आपको पता है या आपके कोरियोग्राफर को पता है। आपकी देखने वाले ऑडियंस को नहीं पता कि आप कौन से स्टेप्स करने वाली हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई है, क्या चीजें बताई हैं। अगर आपको स्टेप्स याद नहीं रहते हैं, आपको नहीं टाइम मिलता है प्रैक्टिस कर सके, तो आप किस तरह से अपने स्टेप्स को याद कर सकती हैं, या किस तरह से स्टेप पर भूल जाने के बाद भी आप अपने डांस को बहुत अच्छा कर सकती है फ्रेंड्स। तो ये आप आसानी से सीख सकती हैं। आप मेरा वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टेक्निक और नई टिप्स और नई स्टेप्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइल एंड कीप डांसिंग।